बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी मैं माइक्रोबियोलॉजी थर्ड ईयर MBBS का सेकंड लेक्चर जो है ना वो अपलोड करने लगा हूँ। वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। देखें मुश्किल नहीं है, आपका वही FSC वाला नॉलेज रिकॉल होना है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बस, और कुछ भी नहीं है। मैंने जब पढ़ी है ना तो मुझे FSC वाला वही रिकॉल होता है कि मज़ा भी आया पढ़ने का और आसान भी है। मतलब आप एक आधे घंटे के अंदर जो है ना ये पूरा सेकंड चैप्टर को पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, ठीक है। निमोनिक्स कुछ भी बताने हैं मैंने ताकि आपको इजीली याद हो जाए। बाकी जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल वाल में बेसिकली हमें पता है कि हमने FSC में पढ़ा था कि यहाँ पे वो कह रहा है कि 3 में डिवाइड किया, कोकाई, बेसिलाई और स्पायरोकीट्स। अच्छा, अब इनके नाम में ही देखो, कोकाई में होता है ये राउंडेड गोल, बेसिलाई में क्या होता है रॉड शेप्ड होते हैं, ठीक है। एक मिनट यार लैपटॉप की बेसिलाई क्या है रॉड शेप्ड है। स्पायरोकीट्स क्या है मतलब एक तरह के स्प्रिंग की तरह, आप कह लें स्पायरल या स्प्रिंग की तरह, इस तरह जो भी स्ट्रक्चर है ना वो आप कह लें। अभी मैं आपको एक डायग्राम 1 मिनट दिखा दूँ यहाँ पे, ये वाली डायग्राम गौर से देखो यार। देखो ये रॉड शेप्ड है, ठीक है। बेसिलस हो गया या चेन ऑफ बेसिलस होगा। कोकस में देखो ये गोल गोल है, कोकस के अंदर कोकाई के अंदर फिर 2 आ जाते हैं। डिप्लोकोकस अगर 2 हों, अगर चेन में हो तो स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, अगर वो अंगूरों की तरह हो तो स्टेफलोकोकस। आ रही है ना सर की छत याद। उसके बाद ये देखो स्पायरल शेप्ड, आपको ये फ्लैश लाइट ऑन है इस वजह से थोड़ा सा ये देखो स्प्रिंग की तरह स्पायरल की तरह वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये हैं सारे के सारे। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या है स्पायरोकिड वगैरह स्पायरल शेप्ड होते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं प्लेयोमॉर्फिक होगा। ये MCQs है यार, मैंने आज आप अपना टेस्ट दिया था ना उसके अंदर आया हुआ था कि बैक्टीरिया की वेरिएबल शेप होती है, ठीक है। बैक्टीरिया की जो होती है ना वो होती है वेरिएबल शेप। अब वेरिएबल शेप को एक लिखा था पॉलीमॉर्फिक, एक था प्लेयोमॉर्फिक। तो हमने किसको टिक करना है, प्लेयोमॉर्फिक को। ये मैं कंफ्यूज हो गया था लेकिन मुझे फिर थोड़ा सा रिकॉल था इस वजह से ये मैं, ठीक है। प्लेयोमॉर्फिक जो है ना ये होना चाहिए आपका। उसके बाद जो है ना वो डिप्लोकोकस मैंने आपको दिखा दिया जहाँ पे 2 इस तरह बने हो। स्ट्रेप्टोकोकस से ट्रैप मतलब पट्टी की तरह जो होता है ना, मैंने यूँ याद किया हुआ, तो मतलब ये लंबी पट्टी की तरह होंगे। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट बहुत, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा है। ये भी एक MCQ था हमारे टेस्ट के अंदर एक दफ़ा ना। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है ना वो है माइकोप्लाज्मा। इतना पीछे क्यों किया हुआ यार मैंने, सॉरी फॉर द फोकस। अभी ठीक है, ठीक है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है माइकोप्लाज्मा। और इसकी सेज साइम का जो है लार्जेस्ट वायरस वो होता है पॉक्स वायरस। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट वायरस पॉक्स वायरस, स्मॉलेस्ट आर्गन जो कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है इंडिया। क्या समझ के आई है आपको इस, देखो ये देखो मैंने ये देखा स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया की सबसे छोटी क्लास है उसका नाम है माइकोप्लाज्म, ठीक है। अब वो किसके बराबर है, साइज इक्वल टू लार्जेस्ट वायरस। जो सबसे बड़ा वायरस है ना पॉक्स वायरस, वो छोटे से छोटे बैक्टीरिया के साइज़ के इक्वल है। अब अगर आप कहेंगे तो स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है, वो है पोलियो वायरस। ओके हो गया, लार्जेस्ट पॉक्स स्मॉलेस्ट पोलियो वायरस, ठीक है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। अब ये सिर्फ बात इस इतनी में लिखी हुई है, थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको अंदर से MCQs 2 MCQs तो लगे हुए हैं आपके। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमें पता है सेल वाल है, ठीक है। किसी नहीं पता अब ये बैक्टीरिया की सेल वाल का, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कॉमन इन आर एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। आउटर मोस्ट कंपोनेंट सब के अंदर है लेकिन माइकोप्लाज्मा जो एक बैक्टीरिया उसकी एक्सेप्शन है वो आपने नहीं भूलनी। मार्कर से निशान तो नहीं लग रहे, ठीक है यार। अच्छा ये टेबल जो है ना ये आपको फिंगर टिप्स के ऊपर आना चाहिए। कैसे करना है मैं बता देता हूँ। इसके अंदर उसने जो है ना वो कोकस की, बेसिलस की और स्पायरल की जो है ना वो कैटेगरीज बताई हुई हैं। आपने यूँ बुक के ऊपर लिख लेना। सबसे पहले कोकस जो है गोल गोल होती है ना, पॉइंटेड एंड अगर उसका होगा ना, ठीक है, तो वो होगा स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया का स्ट्रक्चर आपको दिखने में आएगा। मतलब अगर यूँ यूँ लगे हुए हैं ना तो वो स्ट्रेप्टोकोकस। देखो कोकाइन क्लस्टर स्टेफलोकोकस, अंगूरों की तरह देखो ना तो ये स्टेफलोकोकस है अंगूरों की तरह। अगर वो चेन के अंदर आ जाए स्ट्रेप्टोकोकस, ये वाला ये चेन के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस, तो वही मैंने लिखा हुआ है कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया का जो है वो चेन की सूरत में आ गया। अब नेक्स्ट है इन पेयर के अंदर हो गया, ठीक है। उसके बाद है पेयर विद बीन शेप्ड, मतलब जो लोबिये के दाने की तरह है वो होता है निजेरिया का। ओके हो गया, ये वाला देखो, एक मिनट, ये वाला आपको नज़र आ रहा है, ये बीन की तरह। ये वाला था पॉइंटेड एंड वाला जो मैंने बताया था स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई का। ये स्ट्रेप्टो से सिंपल, ये स्टेफलो स्ट्रेप्टो स्ट्रैप मतलब पट्टी की तरह। ये क्या है नमूनिया वाला A3 वाला,
ओके होगा, जिनके अंदर मैंने कहा था पॉइंटेड एंड है। ये देखो एंड इसके देखो ना गौर से पॉइंटेड आ रहे हैं, ये देखो लोबिया की बीज की तरह आ रहा है ना, ठीक है, तो वो सारे का सारा वही है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि बीन शेप्ड हो गया, उसके बाद राड या बेसिलस, जहाँ भी लफज आए एक ही बात है, लंबी शेप में होगा। सुकेयर एंड जिसकी होंगे ना वो होगा बेसिलस। देखो सुकेयर एंड अगर होगा तो वो बेसिलस होगा, ये वाला नज़र आ रहा है, ये सारे के सारे बेसिलस है। अगर राउंडेड एंड होंगे, मतलब ये देखो एंड जाके यूँ गोल हो रहा है, ठीक है, तो इसका क्या कहेगा वो सैल्मोनीला। डबल एल से याद कर लेना, राउंडेड है ना, तो एल भी ऊपर से जाके यूँ राउंड हो रहा है, तो मैंने तो यूँ याद किया था, आप जिस तरह याद करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है क्लब शेप्ड, जो है ना वो कॉर्नी बैक्टीरियम है। ये देखो क्लब शेप नज़र आ रहा है, ये गौर से इसका स्ट्रक्चर देखो, ये कौन सा कॉर्नी बैक्टीरियम। नेक्स्ट है फ्यूजीफार्म आपने स्मूथ मसल हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़े हैं ना, वो किस तरह होते हैं, यूँ करके यूँ होते हैं, ठीक है। फ्यूजीफार्म ये स्ट्रक्चर है, तो ये देखो B4 के ऊपर जो है ना हमारे पास फ्यूजीफार्म है, इसकी जो फ्यूजो बैक्टीरियम, इसकी जो कह लें आप क्लासिफिकेशन में आ जाता है फ्यूजो बैक्टीरियम। उसके बाद जो होता है ना वो कोमा शेप्ड जो होता है ना वो होते हैं विब्रियो। ये यहाँ पे अगर इसने दिखाया वो फ्यूजीफार्म हो गया, और विब्रियो देखो, ये देखो B5 के ऊपर वो कह रहा है कि ये देखो कोमा शेप्ड सारे का सारा कोमा। उसके बाद जो है ना वो कह रहा है कि रिलैक्स्ड कॉइल, एक होता है सख्त तरह के स्प्रिंग, एक होता है रिलैक्स स्प्रिंग। अगर रिलैक्स स्प्रिंग की है तो स्पायरोकीट, मैंने कीट से याद किया था, वो रिलैक्स जो होता है वो कट जाता है, ठीक है। जो सख्त होता है अखड़ा हुआ होता है वो जल्दी नहीं कटता किसी चीज़ से, तो वही है। टाइट कॉइल में होगा ट्रेपोनीमा, अगर रिलैक्स कॉइल है तो स्पायरोकीट। ये देखो ये सारे का सारा कितना रिलैक्स है, और ये देखो टाइट कॉइल देखो ये वाला, ये ट्रेपोनीमा हो गया, और ये रिलैक्स कॉइल क्या होगा, स्पायरोकीट। मैंने तो भाई ये टेबल यूँ याद किया था, आप जिस तरह मर्ज़ी याद कर लें, आपकी बाकी मर्ज़ी है। देखो इसके अंदर जो MCQs अब जो है ना वो स्मॉलेस्ट वायरस मैंने बताया था पोलियो है, लार्जेस्ट पॉक्स है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा आपने नहीं भूलना, ठीक है। अगर लार्जेस्ट की गई तो बेसिलस एंथ्रेक्स, जिसने एंथ्रेक्स करवाना होता है ना वो सारे का सारा, ये मैंने यहाँ पे लिखा माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरियल एंथ्रेक्स हो गया, वायरस के अंदर स्मॉलेस्ट पोलियो हो गया, लार्जेस्ट पॉक्स होगा। आप इस तरह लिख लेंगे तो आपको एग्जाम नाइट में काम आएगा। यीस्ट जो होता है ना वो उसकी एक है कैंडिडिया एल्बिकन्स हो गया, ये वाला यानी